गुड मॉर्निंग क्लास 7। दिस विल बी योर 6th लेक्चर। बेटा ये आपका 6th लेक्चर रहेगा जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज ऑल्सो होलोजोइक। ह्यूमंस भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ से जाता है, माउथ से अंदर जाता है। ये यूसोफेगस या इसको फूड पाइप भी कहते हैं। ये यूसोफेगस लिखा हुआ ना, ये आपका फूड पाइप है। जैसे मुंह से खाना गया फिर ये यूसोफेगस से जाता है, यूसोफेगस से जाके ये आपका स्टमक होता है। इस स्टमक में पैनक्रियाज से, गॉल ब्लैडर से, लिवर से अलग अलग आपके जूसेस निकलते हैं जो इस स्टमक में हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसके बाद फिर वो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर ये आपका एनस से निकल जाता है, ठीक है। एनस इज योर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, जहाँ से आप मतलब यू एक्सक्रीट योर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से निकलता है? तो एनस से निकलता है, ठीक है। चलिए फिर अब इसको आगे डिटेल में, बेटा ये काफ़ी बड़ा होगा तो इसको तोड़ तोड़ के हम लोग अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। शॉर्ट में ये समझ लीजिए, ओरल कैविटी एज इन माउथ से ये हमारे गया। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये आपका सलाइवा जो पानी, जैसे आप कुछ खाते हो तो मुंह में अलग से लिक्विड आ जाता है ना, दैट इज सलाइवा। तो ये सलाइवा आपका सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। फिर ये ओरल कैविटी से फूड आपका यूसोफेगस में जाता है। यूसोफेगस आपका फूड पाइप है जो कि खाने को स्टमक तक लेके जाता है। स्टमक में जाने के बाद यहाँ पे पैनक्रियाज की हेल्प से, ये पैनक्रियाज ग्रीन कलर का दिख रहा है नीचे से, है ना। गॉल ब्लैडर दिख रहा है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी है ग्रीन कलर का। लिवर दिख रहा है, लिवर भी है। इन तीनों चीज़ों से आपके जूस सिक्रीट होते हैं, ठीक है, अलग अलग जूस सिक्रीट होते हैं। लिवर से जो जूस सिक्रीट होता है वो गॉल ब्लैडर में जाता है अगर एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट जितना ज़रूरत है उतना पेट ले लेता है। गॉल ब्लैडर से जूस निकलता नहीं है, इट इज़ अ स्टोरेज, ठीक है, डिवाइस की। मतलब लिवर से जो एक्स्ट्रा जूस निकलता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और पैनक्रियाज क्या करते हैं? ये भी जूस सिक्रीट करते हैं जिससे कि जो भी पेट में खाना आया है उसे डाइजेस्ट किया जा सके। अब डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ आपने पढ़ा था क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए वो जाता है खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड का जितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा फिर वो खाना पास होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो कुछ बचा कुछ है इम्पॉर्टेंट जो बॉडी डाइजेस्ट कर सके वो वाला फूड मटेरियल भी एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर आपका एसिमिलेशन आ जाता है, तो बॉडी में जो खाना आ चुका है वो एब्जॉर्ब होने के बाद यूज़ होगा। फिर आ जाता है आपका इजेशन, तो इजेशन यहाँ से एनएस से हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं आप। The digestive system of human beings start from buccal cavity and ends at anus, ठीक है। बक्कल कैविटी ये जो तुम्हारा मुंह है, ठीक है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। The path followed by food from the buccal cavity to anus is a long cylindrical pipe having different thickness at different places and is also coiled at some places। तो एक्चुअल में क्या होता है? ये एक सिंगल पाइप है बेटा, जो मुंह से आपके ये यूसोफेगस बना, यूसोफेगस से पेट बना, पेट से ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बना, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन बना, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस पहुंचा। ये सिंगल पाइप है, ठीक है। बस ये बीच में पेट की जगह पे फूला हुआ है, ये इंटेस्टाइन की जगह पे एकदम सिकोड़ के रखा गया है। बस ये अलग अलग चीज़ें हैं, बाकी है ये सिंगल पाइप, ठीक है। दिस लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। इस बड़े से ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, देयर आर सम ग्लैंड्स इन आवर बॉडी विच प्रोड्यूस जूसेस, ठीक है, दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारे बॉडी में कुछ आपके वो भी हैं ग्लैंड्स जो कि जूस प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके। दीज ग्लैंड्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये जो ग्लैंड्स हैं ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं हैं, ठीक है। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, मतलब एज इन डाइजेस्ट करने में फूड हमारी हेल्प करते हैं। दीज ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, ठीक है।
ये अभी मैंने बताया कि पैनक्रियास और लिवर से, आपका ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड से क्या क्या निकलता है। गॉल ब्लैडर बेटा स्टोरेज डिवाइस है, इन्होंने उसको रखा है क्योंकि ये भी यूज़ होता है, बट इससे कोई जूस निकलता नहीं है, ठीक है, ये कोई जूस निकालता नहीं है। लिवर से जो एक्स्ट्रा जूस होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है, जिसको कि जब बाद में ज़रूरत पड़ती है तो गॉल ब्लैडर निकाल देता है, ठीक है। तो ये स्टोरेज की तरह यूज़ होता है, ये खुद का जूस नहीं प्रोड्यूस करता है। The alimentary canal along with the digestive gland is called the digestive system. The digestive system of human consists of the following organs. अब ये आपके organs हैं तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल और ग्लैंड्स को मिला के हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कनाल को मिला के हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो बेटा इस लेक्चर में आपको बस इतना ही। थैंक यू क्लास।